नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हैं हम भोपाल स्थित बोट क्लब में। तो हमारे पीछे आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नौसेना में मुख्यतः 3 प्रकार के युद्धपोत होते हैं। पहला होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि युद्धक विमानों को उतरने की और उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा होता है फ्रिगेट और तीसरा होता है कॉर्वेट। तो ये एक फ्रिगेट श्रेणी का युद्धपोत है जिसका कि नाम शिवालिक है। इसका पूरा नाम INS शिवालिक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका नाम INS शिवालिक क्यों पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, जो कि उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि प्रमुख जो 4 धाम तीर्थ हैं उत्तराखंड के, वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में ही है। आइए अब हम इस जहाज़ के बारे में कुछ जानते हैं। इस जहाज़ की जो निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, वो रखी गई थी सन 2000 में और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ सन 2001 में। भारतीय नौसेना द्वारा इसे मझगांव डॉकयार्ड के अंतर्गत मुंबई में बनाया गया था और इसका निर्माण पूर्ण हुआ सन 2011 में। इसे भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान में तैनात किया गया है। इसकी जो मुख्य लंबाई है वो लगभग 490 फीट है, यानी कि लगभग 150 मीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 55 फीट है और इसकी जो पानी के लेवल से डॉक की ऊंचाई है वो लगभग 15 फीट है। इसका जो वजन है वो 5800 टन और 6200 टन है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के जहाज़ हैं, एक गैस टरबाइन जहाज़ और दूसरा है डीजल प्रोपेल्ड जहाज़। तो जो गैस टरबाइन जहाज़ है उसकी जो अधिकतम गति है वो है लगभग 22 नॉट प्रति घंटा, यानी कि लगभग 59 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो डीजल चार्ज इंजन है उसकी गति है लगभग 22 नॉट प्रति घंटा। इसमें आगे हम देखते हैं कि ये इसका आयुध भंडार यानी कि शस्त्रागार है। तो इसमें एक मुख्यतः तोप है जो कि समुद्र से ज़मीन पे आक्रमण करने के लिए लगाई गई है। बीच में ये मिसाइल सिस्टम है। इसके प्रमुख हथियारों में बराक नाम की मिसाइल तैनात की गई है, जो कि इजराइल द्वारा निर्मित की गई थी। पीछे ये रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं, जो कि पानी की सतह से लेके ज़मीन की सतह पर आक्रमण करने के लिए हैं। फिर आते हैं हम इसके मध्य भाग में। तो मध्य भाग में इसका ये पूरा संचार और राडार सिस्टम है, जिससे कि ये अपने आप का बचाव कर पाए और आक्रमण के लिए तैयार हो पाए। जो भी युद्धक विमान आक्रमण करने आए तो ये उनको आसानी से ट्रैक कर पाए या देख पाए और अपना बचाव कर पाए। इसके मध्यम भाग में आते हैं तो यहाँ पर इसमें लगभग 350 अधिकारी और कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था है, जिनमें कि लगभग 35 जो हैं वो अधिकारी। फिर हम इसके पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी इसमें एक राडार सिस्टम लगा हुआ है और छोटे तोप है। इसके जब हम सबसे पिछले भाग में आते हैं तो एक छोटा डॉक बना हुआ है, जिस पर कि भारतीय नौसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके उतरने की सुविधा है कि उसके द्वारा ये दूर समुद्र में रसद और अस्त्र शस्त्र भी लाए जा सकते हैं इस हेलीकॉप्टर के द्वारा। और नीचे हम देख रहे हैं तो इसमें 2 प्रोपेलर लगे हुए हैं। ये प्रोपेलर ही इसको गति प्रदान करते हैं और प्रोपेलर के पीछे जो विंग्स टाइप के हैं, इनको घुमा के इस जहाज़ को दिशा प्रदान करते हैं। अब आइए हम इसको दूसरी तरफ से भी देखें। दूसरी तरफ से देखने पे भी जहाज़ लगभग वैसा ही प्रतीत होता है, सिर्फ एक नई चीज़ है। यहाँ पर ये जो आप एक संरचना देख रहे हैं, इससे पानी को हम बहुत तेज़ प्रेशर से निकाल सकते हैं, जिससे कि जो इस पर छोटे जहाज़ कोई आक्रमण करने आ रहा है या इनको दूर किया जा सकता है। ऊपर भी वही सेम राडार सिस्टम है। तो ये था भारतीय नौसेना का फ्रिगेट जहाज़ INS शिवालिक, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं। और अगर मेरे प्रयास आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।